डार्क वेब के बारे में ना बहुत सारी बातें सुनते हैं कि पता नहीं इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बताएं डार्क वेब है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें ना पहले इसकी थोड़ी सी जो वेब की डिफरेंट लेयर्स है ना उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम आम लोगों को इस चीज़ के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस भी इस प्रोग्राम के थ्रू दें कि हम चीज़ों को जिस तरह समझ रहे हैं या हमारे बच्चे जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक सेफ़ हैं और क्या उनके मामलात बहुत हैं। ज़रूरी है। अच्छा, जो अब वेब है ना, एक होती है सबसे पहला जो एक लेयर है वो है सरफेस वेब, जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक है और हम यूट्यूब चैनल, गूगल, ये वो सारा, ये सारे जो आम इंसान एक यूज़ कर रहा है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप मैं, वो इसको सरफेस वेब कहते हैं, जो बिल्कुल पहली लेयर है। अच्छा, और इसमें मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि इसमें इंटरनेट सिर्फ 4 to 5% हम यूटिलाइज कर रहे हैं। 4 to 5% सिर्फ सरफेस वेब है और बाकी का सारा 95% जो है ना वो उसकी डिटेल में जब आगे जाके आपको बताऊंगी तो आप यकीन माने बहुत हैरान कुन है। अच्छा, मैंने भी डार्क वेब हम सुनते थे और बस इधर से सुना इधर से निकाल दिया था कि कुछ सैटेनिक किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी कभी डिटेल में गए नहीं थे। सच जब तक इस पर मैंने रिसर्च वर्क शुरू किया, इतना हॉरिफाइंग है। मेरा ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये छोटे बच्चे ना देखें तो, लेकिन इसके बारे में बताना भी इतना ही ज़रूरी है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाले और इसमें इस्तेमाल होने वाले भी छोटे बच्चे ही हैं। हर एज ग्रुप के लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो सबकी गाइडेंस अच्छा, के लिए। इसमें अब एक तो आ गई बात सरफेस वेब की, जिसमें हम लोग, आप मैं उसके यूज़र हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम लोगों की अगर आपने आइडेंटिटी या क्या सोर्स है, क्या ईमेल एड्रेस है, कौन है इंसान जो फेसबुक पे है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल है। लेकिन इसका जो इसके थोड़ी सी नीचे वाली सतह है उसको कहते हैं डीप वेब। अच्छा, डीप वेब जो है ये बड़ा यहाँ से स्टार्ट होती है सीक्रेसी। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहती है और ये जो इसके पासवर्ड हिडन जो होते हैं, पासवर्ड और तमाम जो इसकी डिटेल्स हैं ना, वो बिल्कुल डीप वेब में जो आपके जो पासवर्ड्स और आपके एड्रेसेस, वो सारे डीप वेब में सेफ होते हैं। और डीप वेब में जो बनाते हैं अकाउंट वो उससे भी निचली वाली लेयर में सेफ होते हैं। अच्छा, अब इसका ये है कि ये एक इस तरह का ब्राउज़र्स है कि हम मुख्तलिफ ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं और इसको कहते हैं कि ओनियन ब्राउज़र्स इसको कहा जाता है, इसलिए कि जैसे आप ऑनियन, हम प्याज को कहते हैं ना, प्याज की एक परत उतरती है, दूसरी उतरती है, तीसरी, परतों के परतें होती हैं। इसी तरह वेब में भी परतों की परतें होती हैं। बिल्कुल ऑनियन वेब कहा जाता है कि जिसमें एक परत सरफेस है, एक डीप वेब है और इसके आगे नीचे जो है पता नहीं कितनी लेयर्स हैं और हम पूरी लेयर्स को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी और जो मेजर इंसिडेंट हैं जिससे इनकी अंदाज़ा हुआ कि ये कितना घनौना काम और कब से हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। अच्छा, अब जो ये था ना डीप वेब, ये यूज़ स्टार्ट हुआ, ये यूज़ होना, इसमें जो वेबसाइट्स क्रिएट की गई उनमें काम होता था ड्रग्स का, नाजायज़ असले का कारोबार इस डीप वेब के थ्रू स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसमें जो कंपनियां रजिस्टर्स थी, इसमें वो डिफरेंट कंपनियां रजिस्टर होना शुरू हुई कुछ, और इसकी जो पेमेंट का था ना तरीक़ेकार, वो बिटकॉइन। अब आपने कितना सुना है ना बिटकॉइन, और ये हम लोग अब कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, क्रिप्टो करेंसी आज हम सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले से ये जो आपकी डीप वेबसाइट है या डार्क वेबसाइट है, जो उससे आगे की, यहाँ सारी डीलिंग जो होती है वो डॉलर या उसमें नहीं होती, बिटकॉइन के थ्रू ही होती है। ये भी कहा जाता है कि जो डार्क वेब है इस पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन
और इतना पैसा इन्वॉल्व है जितना सोच भी नहीं सकते। मैं अभी आपको वही बल्कि बताने जा रही थी कि ये चीज़ें ना स्टार्ट हुई ड्रग्स और गैर कानूनी असले पर। फिर जब ये इतना कामयाब हुई उनके बायर्स का और सिस्टम, क्योंकि इतनी सीक्रेसी के साथ था कि एक को देखकर एक इन्वॉल्वमेंट लोगों की होती चली गई। फिर ये यहाँ पे नहीं रुका, फिर वही आ गया कि आप इवन ये तो आप बात करिए प्रोस्टिट्यूशन की, या इसमें आप किराए के कातिल हायर कर सकते थे वेरी चीप रेट्स पे, और वो आपको मर्डर, आप उसको टास्क देंगे वो मर्डर करके देगा आपको। इस तरह की ख़तरनाक क्राइम्स भी इस पे होना शुरू हो गए। क्राइम्स के लिए भी ये वेबसाइट यूज़ होना शुरू हो गई, अगवा के लिए और ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और इस तरह की जितने गैर कानूनी काम जो थे वो इस वेबसाइट के अंदर आते चले गए, और ये नेटवर्क दिन ब दिन इसका बढ़ता चला गया। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका हम सुनते हैं वो है डार्क वेबसाइट। ठीक है, डार्क वेबसाइट का पहले मैं आपको ना एक वाक़या बताती हूँ जो कि बड़ा मशहूर, मतलब इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हुआ। ये मैं वाक़या इसलिए सुना रही हूँ कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इस पर केस चला, पुलिस और एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी। बल्कि मुझे याद आया कि असल में जो डार्क वेब बनी थी ना, पहली बार जो इसको जिस सोच के बनाया गया था वो बनाई गई थी खुफिया एजेंसियों के लिए, ताकि खुफिया एजेंसियों का डाटा जो है और जो उनकी सीक्रेट सारे प्लान्स होते हैं उन तक कोई पहुंच ना सके, उन्हें कोई हैक ना कर सके। क्योंकि ये आपको जो डीप वेब है वहाँ पे आपको हैकर्स भी प्रोफेशनल मिल जाते हैं, जो लोगों के अकाउंट्स जिनको आप हायर करते हैं, लोगों के अकाउंट्स हायर करने के लिए, हैक करने के लिए, बैंक को हैक करने के लिए, इस तरह की चीज़ें भी, मैंने कहा ना क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी डीप वेब को इस्तेमाल किया गया। अब जो डार्क वेब थी उसमें मैं आपको उसका एक वाक़या जिससे लोगों को पता चला कि कोई डार्क वेब टाइप चीज़ भी है, और इसको किस हद तक, उससे पहले तक यही कॉन्सेप्ट था, एजेंसियां यूज़ करती हैं, मुल्क सिक्योरिटी प्लान जिसमें डिस्कस होते हैं, इस तरह का है, क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है। जो आप सुनाने लगी हैं ये डार्क वेब का रिपोर्ट हुआ सबसे खौफनाक वाक़या, सबसे खौफनाक वाक़या। और यकीन माने जैसे जैसे आप इस खौफनाक वाक़े को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते, देखने की तो खैर कोई तसव्वुर भी आम इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखने के काम, उसके बाद आप इंसान नहीं रहते। डरा रही हैं। हाँ, मैं हकीकत है इसको सब पढ़ने और उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि मुझे खुद भी, मैं तो अल्लाह से कहा, मैं क्या अल्लाह, इसीलिए क़यामत ज़रूरी है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद ख़त्म ही होना बनता है, मतलब ये वो लिमिट है। अच्छा जी, डार्क वेब में जो सबसे पहला वाक़या जिसमें एक पीटर कैली नाम का जो इंसान इन्वॉल्व था, पीटर कैली एक ऐसी शख्सियत थी जो लोगों को ज़रा अलग थलग रहता था और ज़रा डिफरेंट पर्सनालिटी थी। उसका क्या था कि उसकी फैमिली लाइफ अपनी फैमिली से भी बड़ा कट ऑफ रहता था। उसने एक शुगर बेबी रखी हुई थी, शुगर बेबी मीन एक गर्लफ्रेंड थी जो पेड थी, जो उसको उसके साथ रहती थी उसके अकॉर्डिंगली, और वो ना उसको एज ए स्लेव बिहेव करता था, और उसके साथ वो मतलब अपने हिसाब से उसको बैडली अब्यूज़ करना या अपने सारे काम करवाना, वो जो है इस तरह की चीज़ों में वो काफ़ी इन्वॉल्व था। अच्छा, इसमें जो है बाद में खैर ये जो था पीटर, इसने जब वहाँ पे रह रहा था, वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई स्कैम्स इससे वाबस्ता हुए, इसको वो इलाका छोड़ना पड़ा। इसने इलाका छोड़ा तो चला गया मालदीव और इंडोनेशिया साइड पे, और उसको वहाँ पे 2 औरतें मिली। पहले उसने एक एंजल के नाम से थी, उसका नाम तो कार्मेन, वो स्कार्ड थी, जैसे आप प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं। इसने उसको बना लिया और उसको अपना पर्सनल स्लेव बना लिया। अब वो एंजल जो थी वो बहुत ज़्यादा इसके साथ होता नहीं है कि आपको एडिक्शन हो जाती है स्लेवरी की भी,
वो उस टाइप की इसके साथ अटैच थी। और दूसरी लड़की जो ज़रा कम उम्र थी वो थी लीजल उसका नाम था, लेकिन वो उसने अपने नाम ये निक नाम रखता था खुद ही ना। और ये दोनों लड़कियां जो है ना वो बिल्कुल स्लेव्स की तरह। अच्छा, अब पुलिस कुछ ना इसकी एक्टिविटी, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में, ड्रग्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो कोई मतलब बाद में तो 117 क्राइम उसके खाते में निकले, लेकिन इसके कुछ स्कैम्स जो है ना वो ज़रा आने लगे, तो इसने डिसाइड किया कि ये जगह छोड़ देगा। पुलिस इसके पहले भी जब वो उस लड़की के साथ रह रहा था, जो उसके साथ पहली जो लड़की थी, वो उसको भागा, वो लड़की कहीं भाग गई, उस लड़की के थ्रू इसके हवाले से थोड़ी चीज़ें लीक हुई। बहरहाल अब इसने क्या किया, इन दोनों बीबियों को पकड़ा और ये मैला बले एक जगह का नाम है, ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब इसने कहा कि अब मैं यहाँ एक नया काम शुरू करना चाहता हूँ। अब वो इन दोनों ख़वातीन को पता नहीं था, उसने इन दोनों को एक काम इनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई। ड्यूटी क्या थी, ये जाके जो ऐसे थे यतीम खाने, गरीब पे आबादियाँ, ये वहाँ जाती थीं। वहाँ पे चैरिटी वर्क बच्चों के लिए कोई उनको खाने पीने की चीज़ें बांटना, हेल्थ वो कैंप टाइप लगाना और उनकी मदद करना। सबको लगे सोशल वर्क हो रहा है। बिल्कुल सोशल वर्क की तरह। और फिर पहले तो इत्मीनान उनका सबका लिया ना, पेरेंट्स का, और वो फिर उनको कहना कि ये बच्चे हमें, आप कुछ हम अडॉप्ट करना चाहते हैं और उनको हम एक बेहतरीन ज़िंदगी देंगे, पेट भर खाना देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, ये वो सारा करके उन्होंने कहा कि हम इनको साथ रखना चाहते हैं। पेरेंट्स का इत्मीनान डेवलप हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। उन्हें था यहाँ तो घर पे खाना भी नहीं मिल रहा, वहाँ कम से कम खाना मिलेगा, एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, सर्दियों में गर्म कपड़े मिलेंगे, तमाम चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती हैं जो वो प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, ये लोग कर देंगे। और अच्छा, अब जो था ना उसने कहा कि अब मैं उसने फिल्में बनाने का सोचा कि वो कुछ डिफरेंट किस्म की फ़िल्म बनाना, मेकिंग करना चाहता है। अब वो कहता है वो यूज़ करना चाह रहा था डार्क वेब को इस मकसद के लिए। अच्छा, उससे पहले भी उसने इस वेबसाइट पे असले का काम भी किया था, थोड़ी पिक्चर्स का भी किया था, पर वो इस लेवल पे नहीं थी। वो अपनी ही वो सेक्चुअल मूवियाँ बना के लगा देता था। तो लेकिन जिससे उसकी डिमांड आमदनी आती थी, वो ज़रा लगातार टॉर्चरस किस्म की थी। तो पब्लिक उसकी जो उनकी पब्लिक है, डार्क वेब देखने वाले जो थे, वो उसको बड़ा पसंद करने लगे। तो ये इस आइडिया के साथ आया, एक अननोन प्लेस जहाँ उसको कोई पहचान नहीं थी, औरतों को कोई भी जानता नहीं था, वहाँ उसके दिमाग में एक बहुत ही शैतानी किस्म का आइडिया आया था। उसने ना हार्ट कोर के नाम से ना हर्ट कोर होता है ना, हार्ट कोर, हर्ट कोर के नाम से फिल्म्स बनानी शुरू की। और इसका मतलब, इसका पूरा नाम था हार्ट टू द कोर, हर्ट टू द कोर, हर्ट HURT, हर्ट टू द कोर, मतलब इस हद तक हर्ट करना कि आप इंतहा की हद तक। अब ये जो है ना, और इसकी फिल्म्स को जो नीचे टाइटल दिया जाता था कि नो लिमिट्स फन, मतलब हर्ट टू द कोर और फिर नीचे नो लिमिट्स फन, ये टाइटल के साथ फिल्मों की रिकॉर्डिंग का अमल शुरू हुआ। अच्छा, अब ये क्या करते, ये दो ख़वातीन एंजल और लवली जाके बच्चों को पकड़ पकड़ के लाती, और जो गरीब यतीम बच्चों को, अब क्या किया जाता कि इसमें इन बच्चों को बिठा के वहाँ पे ज़बरदस्ती पॉन्स मूवी 2-2 3-3 घंटे दिखाई जाती और उनको उसके हवाले से टीच किया जाता। बच्चे जो ना देखना चाहे, इरिटेट होते थे, उनको मारना, उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करना, जिसमें ख़ास तौर पे जो 2 बच्चियाँ थी, एक 9 साल की थी, एक 12 साल की थी, उन दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और उनकी सिर्फ फिल्में तो बाद में बनी, उनके टॉर्चर की भी मूवी बनती थी। जब उनको टॉर्चर किया जाता था, जो बदतरीन टॉर्चर्स का वो शिकार हुई, वो भी फिल्म बना के डार्क वेब पर डाल दी जाती थी। अच्छा, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। मैं सोचती हूँ कि वो कौन लोग होंगे जो ये चीज़ें देखते हैं और डिमांड करते हैं
और पेमेंट करते थे बिटकॉइन की सूरत में, ये क्रिप्टो करेंसी की सूरत में, और उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और इन्होंने क्या किया, पीटर ने इन दोनों बच्चियों से 5 दिन गड्ढे खुदवाए। ठीक है, एक बच्ची एक गड्ढा खोद रही है, दूसरा, ये तमाम चीज़ें वो साथ साथ पिक्चराइज कर रहा है। वो एक एक स्टेप पिक्चराइज करता था। अच्छा, अब जब ये बच्चियां अब गड्ढे खोद रही हैं, फिर उनको अब्यूज़िव, टॉर्चरस अब्यूज़िव उनकी फ़िल्म बनाई। फिर उसके बाद उनको बेइंतहा शराब पिला दी। अब इतनी छोटी बच्ची को, वो दोनों बच्चियां एक किस्म की नीम मुर्दा हालत में, और उनको जिंदा दोनों को दफनाया गया। अच्छा, अब ये सारा पिक्चराइजेशन हो गई। उसके बाद एकदम पीटर को लगा कि वो मूवमेंट हुई कि वो दोनों मुर्दा नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। उसने क्या कर दिया कि वो उनको निकाल दिया, लेकिन उस सीन तो उसने जिंदा दफनाने वाला पिक्चराइज कर लिया था। उनको निकाल के फिर उसने जो है उनको साथ इस हद तक बुरा था कि उनको वो इतना अब्यूज़ करता था। उनमें जो एंजल थी ना, एंजल की वो एक वो टाइम आया कि एंजल ने उन 2 बच्चियों को डॉग्स की लैश बना के ना, डॉग्स की तरह खींच के लेके जाता था ना, तो एंजल के अंदर ना थोड़ी वो सीन देखकर थोड़ी सी इंसानियत जो बाकी थी वो भी, क्योंकि स्लेव्स थी तो उसको मौका मिला ना, उसने इन दोनों बच्चियों को भगा दिया। और वो बच्चियां जब पहुंची हैं क्या कहते हैं अपनी घर वालों तक, या जिस तरह पहुंची हैं, फिर उन्होंने बताया सारा पुलिस को, और पुलिस ने वहाँ पे रेड किया।